हेलो फ्रेंड्स। दिसंबर और जनवरी की जो कड़ाके की ठंड होती है वो सबसे ज़्यादा जिस पौधे को नुकसान पहुंचाती है वो होता है हमारा तुलसी का प्लांट, हमारा तुलसी का पौधा। दिसंबर और जनवरी की जो ठंडियां हैं उसका सबसे ज़्यादा असर हमारे तुलसी के पौधे के ऊपर देखने के लिए मिलता है। अगर आपने अपने तुलसी के प्लांट की केयर नहीं की इस समय तो आपकी तुलसी का जो पौधा है इसकी सारी की सारी पत्तियां जो है वो सूख कर गिर जाएंगी। आज दिसंबर की 13 तारीख है और इस समय आपको आपके तुलसी के पौधे को कैसे बचाना है। अगर आपके तुलसी के पत्ते जो हैं वो पीले पड़ने लगे हैं, सफ़ेद होकर गिरने लगे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, इसको आपको कैसे बचाना है। और अगर इसकी पत्तियों ने अपना हरा रंग खोना शुरू कर दिया है तो इसके हरे रंग को आपको कैसे बचाना है। तुलसी के प्लांट की ग्रोथ एकदम कम हो गई है तो उसको आपको कैसे ठीक करना है, इसमें कौन सा खाद आपको देना है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। तो वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये जो आपको तुलसी का पौधा दिखाई दे रहा है ये है श्याम तुलसी। तुलसी के कई सारी वैरायटी होती है। राम तुलसी और श्याम तुलसी मुख्य वैरायटी हैं जो कि हमारे घरों में पाई जाती हैं। जो श्याम तुलसी है उसकी जो पत्तियां हैं वो हल्के श्याम रंग की होती हैं या कुछ पर्पल कलर की आपको दिखाई देंगी। इसकी जो मंजरियाँ होती हैं वो भी पर्पल कलर की होती हैं। तो ये जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है ये मेरे पास है श्याम तुलसी। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं हम इसकी केयर के बारे में कि इस समय दिसंबर में आपको तुलसी के पौधे की केयर कैसे करनी है। सबसे ज़रूरी चीज़, दिसंबर और जनवरी में जो पड़ने वाला कोहरा होता है, पाला जिसे आप कह सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है तुलसी की पत्तियों को। अगर तुलसी की पत्तियों के ऊपर कोहरा पड़ रहा है, अगर आपने तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पर इसके ऊपर कोहरा पड़ रहा है तो आपकी तुलसी की पत्तियाँ हैं एकदम से झड़नी शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ से समझ गए होंगे कि तुलसी को कोहरे से बचाने के लिए आप तुलसी को ऐसे ही जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इसके ऊपर सीधी कोहरा ना पड़े। अगर आपने पॉट में लगाया है इसको तो बहुत आसानी से आप इसको किसी शेड वाली जगह पे रख सकते हैं, इसकी जगह को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपने घर के आंगन में लगाया है तो इसके ऊपर एक ग्रीन नेट बना दीजिए। चारों तरफ से कोई चीज़ लगाकर इसके ऊपर एक ग्रीन शेड बना दीजिए जिससे कोहरा सीधे इसके ऊपर नहीं पड़ेगा और आपकी तुलसी इस कड़ाके की ठंड में भी हरी भरी बनी रहेगी, चाहे वो दिसंबर है या फिर जनवरी। दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी तुलसी के प्लांट में पत्तियां पीली होकर पौधे के अंदर गिर रही हैं, पत्तियां सफ़ेद हो रही हैं, तो आप इनको खुद से ही निकालते रहें। आप इनको बिल्कुल भी प्लांट के अंदर गिरने ना दें। अगर ये प्लांट के मिट्टी में गिरते रहेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चींटियां आकर लग जाती हैं और फंगस भी आकर मिट्टी में लग जाता है, तो इसे आप ज़रूर हटाते रहें अपने पौधे से। तीसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है पानी। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, लेकिन पानी आपको इतना कम भी नहीं देना है कि मिट्टी एकदम से सूख जाए। इसमें मैंने कल पानी डाला था और अभी आप मिट्टी देख सकते हैं कि मिट्टी गीली नहीं है लेकिन नीचे की मिट्टी हल्की मॉइश है, यानी नीचे मिट्टी हल्की मॉइश रहनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी एकदम से शाम होने तक सूख जाएगी तो हमारी जो तुलसी की पत्तियां हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं, एकदम से वो मुरझा जाएंगी और प्लांट आपका मुरझाया हुआ सा दिखेगा। और अगर आपने सही टाइम पर पानी नहीं डाला तो इसकी वजह से भी पत्तियां एकदम से झड़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है और आजकल जो हवाएं हैं वो काफ़ी सर्द चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल ये जो चलने वाली हवा है ये पत्तियों से मॉइस्चर को एकदम से खींच लेती है और अगर पानी मिट्टी में कम है तो हमारा जो प्लांट है वो एकदम से मुरझाना शुरू हो जाता है। तो ये गलती आप कभी भी ना करें। अगर मिट्टी में पानी आपको ठीक ठीक लगता है तो एक बार आप पानी का हल्का सा स्प्रे इसके ऊपर कर दीजिए। इससे पत्तियां जो हैं आपकी हरी भरी दिखाई देंगी और हेल्दी दिखाई देंगी। अब बात करते हैं हम खाद की कि हमें तुलसी के पौधे में इस समय खाद कौन सी देनी है। तुलसी के पौधे में अगर ग्रोथ बिल्कुल कम हो गई है तो महीने में एक बार आप इसमें कोई भी कंपोस्ट ज़रूर डाल दीजिए, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। गोबर की खाद सबसे अच्छा रहेगा तुलसी के पौधे के लिए। लेकिन जब भी आप गोबर की खाद डालेंगे तो अच्छे से डिकम्पोज, जो कि 1-2 साल पुरानी गोबर की खाद है, उसी को आप तुलसी के पौधे में डालें। अगर घर पे आपके पास कोई कंपोस्ट नहीं है तो आगे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा होममेड खाद बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये जो खाद आपको दिखाई दे रहा है इसको आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।
ये है चाय पत्ती का पाउडर। इसको बनाने के लिए आप कोई भी चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप घर में चाय बनाने के लिए करते हैं। इसके लिए आप थोड़ी सी चाय पत्ती को पहले पीस लीजिए और पीस कर इसका पाउडर बना लीजिए। इसको पीसने से ये बहुत ही आसानी से मिट्टी में मिल जाता है और इसका न्यूट्रिशन बहुत जल्दी आपके प्लांट को मिलेगा। आप बिना पीसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट के ऊपर। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका, उसकी मात्रा आपको पता होना चाहिए, जो आगे इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, चाय की पत्ती का इस्तेमाल आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये तरीका जो अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि आप चाय की पत्ती को पीस लीजिए, जो कि फ्रेश चाय की पत्ती है, तो उसका इस्तेमाल भी हम हमारी तुलसी के पौधे पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उबली हुई चाय की पत्ती है तो उबली हुई चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल आप एज अ फर्टिलाइज़र अपने तुलसी के पौधे में कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चाय की पत्ती है इसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है और इससे हमारी तुलसी की पत्तियां हमेशा हरी भरी बनी रहती हैं और पत्तियों की ग्रोथ अच्छी होती है, साथ में पौधा भी अच्छा ग्रो करता है। लेकिन जब आप उबली हुई चाय की पत्ती को अपने पौधे में डालते हैं तो इसको पहले अच्छे से धोकर सुखाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अंदर अगर अदरक वगैरह है तो उसको आप ज़रूर से निकाल लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी मात्रा की। अगर आप उबली हुई चाय की पत्ती को अपनी तुलसी के पौधे में डालते हैं 3 से 5 चम्मच ये उबली चाय की पत्ती आप 10 से 15 दिन में एक बार तुलसी के पौधे में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश टी को अपने तुलसी के पौधे में एक फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मात्रा, ये जो चम्मच आपको दिखाई दे रहा है ये एक छोटा चम्मच है और इसको आपको 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपके पास इससे बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच से ज़्यादा आपको 15 दिन में एक बार सिर्फ देना है। इसकी मात्रा आपको कम इसलिए रखना है क्योंकि जो चाय की पत्ती होती है इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। अगर इसकी मात्रा आप ज़्यादा रखेंगे तो ये पौधे को नुकसान कर सकता है। और जो उबली चाय की पत्ती है जब हम उसे उबाल देते हैं तो उसकी सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो निकल जाती है, तो इसलिए हम उसकी मात्रा ज़्यादा रखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी तुलसी की पत्तियाँ पीली होकर गिर रही हैं तो इसका मतलब पानी की मात्रा इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो पानी को आप ज़रूर कंट्रोल करें और पानी चेक करके ही तुलसी के पौधे में डालें। लेकिन अगर आपकी तुलसी की पत्तियाँ सफ़ेद होकर गिर रही हैं तो इसका मतलब तुलसी में फंगस लग गया है, क्योंकि पत्तियाँ सफ़ेद तभी होती हैं जब तुलसी में फंगस लग जाता है। तो इस फंगस को ठीक करने का एक बहुत ही आसान सा नेचुरल सोल्यूशन है जो कि आपके घर में ही है, वो है बेकिंग सोडा। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को आप 1 लीटर पानी में घोलकर इसको अच्छे से स्प्रे कर दीजिए आपके तुलसी के पौधे पर। अगर आपकी तुलसी की पत्तियां सफ़ेद हो रही हैं और फंगस लग रहा है तो इसको लगातार 2-3 दिन अगर आप स्प्रे कर देंगे तो इससे फंगस ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो सूखती हुई तुलसी है वो बच जाएगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।